महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच तनातनी जारी। रेल मंत्री का आरोप, महाराष्ट्र की तरफ से पूरी लिस्ट नहीं भेजी जा रही। रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट भेजी गई, महाराष्ट्र सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। इंडिया टीवी से खास बातचीत में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, उद्धव ठाकरे का बयान गलत, मैं अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। बयानबाजी पर रेल मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा टीवी पर अनाप शनाप आरोप लगाए गए, केंद्र को 130 करोड़ लोगों की चिंता है। पीयूष गोयल ने कहा, रात के 2 बजे तक नोडल ऑफिसर से बात की, महाराष्ट्र सरकार 65 गाड़ियों में पैसेंजर नहीं ला पाई। इंडिया टीवी से बातचीत में रेल मंत्री ने बिहार और यूपी सरकार की तारीफ की, कहा यूपी और बिहार के सीएम ने मिसाल पेश की है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,38,845, 24 घंटे में 6,977 नए मामले। देश में कोरोना का डेथ मीटर 4,021 पर पहुंचा, 24 घंटे में 154 मरीजों की मौत हुई। देश में अब तक 57,221 मरीज रिकवर हुए। देश में 77,103 मरीजों का इलाज जारी। मोदी सरकार 2.0 के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी वर्चुअल रैली और कॉन्फ्रेंस करेगी। हर वर्चुअल रैली में 750 से ज्यादा समर्थक जुड़ेंगे। 28 मई को कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन कैंपेन करेगी। इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आने वाले परिवारों को 10,000 रुपए देने की पार्टी मांग करेगी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के बाद टैक्सी ड्राइवर से राहुल गांधी ने बातचीत की। देश में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की क्षमता 1.5 लाख तक पहुंची। 422 सरकारी और 177 निजी लैब में टेस्ट जारी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 60 मरीजों की मौत हुई, 60 में से 38 डेथ केवल मुंबई में। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,436 नए कोरोना केस, कोरोना मरीजों की तादाद 52,667। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 51 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में अब तक 1,809 पुलिसकर्मी संक्रमित। अब तक महाराष्ट्र पुलिस के 19 कर्मियों की कोरोना से जान गई। 678 पुलिस वालों ने कोरोना को हराया। मुंबई के धारावी में आज 42 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल आंकड़ा 1,583। अब तक 60 की जान गई। पीएमसी के कमिश्नर ने कहा, मुंबई में लोगों को डरने की जरूरत नहीं, स्लम की वजह से केसेस ज्यादा हुए। महाराष्ट्र के राज्यपाल से नेताओं का मिलना जारी। शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे के राज्यपाल से मिलने से सस्पेंस बढ़ा। नारायण राणे का ट्वीट, का महाराष्ट्र में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन, ठाकरे सरकार कोरोना से जंग में नाकाम। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर फिर से सील हुआ। तेजी से बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से फैसला, पास के बिना आने जाने की परमिशन नहीं। जरूरी सेवाओं के लिए आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा हो सकेगी, डीएम ने आदेश दिया। बॉर्डर सील होने के बाद आज दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भारी जाम लगा, लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली यूपी बॉर्डर में भी जाम में सैकड़ों गाड़ियां दिखी। भारी जाम के बाद हटाई गई बैरिकेडिंग, यूपी गेट पर जाम लगा नजर आया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 635 लोग संक्रमित मिले, कुल मरीजों की संख्या 14,053। कोरोना से 24 घंटे में दिल्ली में 15 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 276 संक्रमितों की जान गई। दिल्ली के निजी अस्पतालों में 20% बेड कोरोना मरीज के लिए रिजर्व, सीएम केजरीवाल का बयान। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोरोना की एंट्री, जेल नंबर 7 में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कोरोना की पुष्टि। रेल भवन में आज एक और कर्मी को कोरोना हुआ, रेल भवन अगले 2 दिन के लिए बंद। सीआरपीएफ के आज 4 जवानों में कोरोना की पुष्टि, अब तक 363 जवान कोरोना से संक्रमित। दिल्ली एम्स के सैनिटाइजेशन सुपरवाइजर की कोरोना से जान गई, 58 साल के सुपरवाइजर को वेंटिलेटर पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 273 नए केस, राज्य में 606 एक्टिव केसेस। यूपी में इलाज के बाद कुल 3,581 मरीज ठीक हुए, राज्य में अब तक 165 की मौत हुई। गौतम बुद्ध नगर में आज 14 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल मरीजों की संख्या 359। आज गुजरात में कोरोना के 405 नए केस, कुल आंकड़ा 14,468 पहुंचा। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना से 30 लोगों ने दम तोड़ा, मरने वालों की तादाद 888। बिहार में आज कोरोना के 43 और मरीज मिले, कुल मरीजों का आंकड़ा 2,686। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मामले, राज्य में कुल मरीजों की संख्या 403। उत्तराखंड में कोरोना से आज 15 लोग पॉजिटिव, अब तक वायरस से 332 लोग संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में 14 नए केस, कुल 218 कोरोना मरीज, आज 2 मरीजों की जान गई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन जिले में 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाया गया, राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हमीरपुर में दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 47 नए केस, कुल 1,668 मरीज, अब तक 23 लोगों की जान गई। केरल में 49 और लोगों को कोरोना हुआ, राज्य में कोरोना का कुल आंकड़ा 896। कर्नाटक में आज 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, 2 मरीजों की मौत, कुल केसेस बढ़कर 2,182। करीब 2 महीने बाद देश भर में हवाई सेवा की शुरुआत। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 4:45 पर पुणे के लिए पहले विमान ने उड़ान भरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, बैगेज को भी सैनिटाइज किया गया। एयर इंडिया की बेंगलुरु हैदराबाद फ्लाइट बिना जानकारी के रद्द की गई, यात्री मायूस हुए। दिल्ली भुवनेश्वर की फ्लाइट में यात्रियों ने फेस शील्ड पहनी, संक्रमण से बचाव की कोशिश। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीपीई किट में दिखी एयर होस्टेस, विमान के बोर्डिंग से पहले यात्रियों की जांच की गई। चेन्नई में भी रोजाना केवल 25 प्लेन की लैंडिंग को मंजूरी, यात्रियों के लिए ई पास और 14 दिन का क्वारंटीन जरूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बिना लक्षण वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी नहीं, 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखने की सलाह।
मिडिल सीट बुकिंग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 10 दिन तक यात्री बैठाने की अनुमति मिली। पंजाब के जालंधर में प्रवासी मजदूरों ने स्क्रीनिंग सेंटर के बाहर पुल के नीचे घर बनाया। 5 दिन से घर जाने के इंतजार में बैठे हैं लोग। थाने में एक प्रवासी महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। पैसे की तंगी की वजह से ही कोरोना टेस्ट नहीं करा पाई थी महिला। मणिपुर आ रही ट्रेन पर बिहार में हमले की सीएम बीरेन सिंह ने निंदा की। सीएम नीतीश कुमार से मामले की जांच की अपील। बिहार के सासाराम में चेन पुलिंग करके रोकी गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरकर प्रवासी भागे। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। आपदा प्रबंधन की धाराओं में सभी पर मुकदमा दर्ज। 15,000 केंद्रों पर होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा। पहले 3,000 सेंटर्स पर एग्जाम होने थे। जेएनयू ने हॉस्टल में फंसे छात्रों से अपने घर जाने को कहा। मार्च में भी सर्कुलर जारी हुआ था। लॉकडाउन के दौरान असम और पश्चिम बंगाल में चाय पत्ती उद्योग को 2100 करोड़ का नुकसान, इंडियन टी एसोसिएशन ने जानकारी दी। लॉकडाउन की वजह से संकट में दुनिया का सबसे धनवान मंदिर तिरुपति बालाजी में कर्मचारियों का वेतन रोका गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन, समर्थकों से कोई कार्यक्रम न करने की अपील। वर्ल्ड में आज कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केसेस, अब तक 55,41,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दुनिया में आज 940 मरीजों की जान गई। डेथ का कुल आंकड़ा 3,47,000 के पार। अमेरिका में कोरोना मीटर 16,91,000 के पार। मौत का आंकड़ा 1 लाख के बेहद करीब। ब्राजील में बढ़ते केसेस ने अमेरिका की टेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील की यात्रा पर रोक लगाई। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, मलेरिया की दवा का 2 हफ्ते का कोर्स पूरा हुआ, कहा अच्छा महसूस कर रहा हूं। वर्जीनिया में राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध, कोरोना से निपटने के तरीके पर नाराजगी। ब्राजील में आज करीब 1600 नए केस आए। 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई। दूसरे नंबर पर पहुंचे ब्राजील में कोरोना के टोटल केसेस 3,65,000 के पार। अब तक 22,746 की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के 2,60,000 के करीब केसेस हुए। अब तक 36,793 की मौत। ब्रिटेन में 1 जून से स्कूल्स भी खुलेंगे, पीएम बोरिस जॉनसन का ऐलान। जापान में कोरोना की रफ्तार थमी, अब कुल 16,550 केसेस, 820 की जान गई। जापान के पीएम शिंजो आबे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी वापस ली। कोरोना केस में जबरदस्त कमी आई। कोरोना से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में बीते 1 दशक में सबसे बड़ा तूफान आया। 60 से ज्यादा घरों की बिजली गुल गई। पश्चिम बंगाल में तूफान से राहत के काम पर केंद्र सरकार ने समीक्षा की। कैबिनेट सेक्रेटरी ने बिजली और नेटवर्क बहाल करने को प्राथमिकता बताया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया 1,000 करोड़ का फंड। पीएम ने अपने दौरे पर मदद का ऐलान किया था। कोलकाता में सेना के जवानों ने राहत का काम तेज किया। आज बलीगंज इलाके में भी गिरे पेड़ों की तारों को हटाया गया। अम्फान तूफान की वजह से ही कोलकाता और आसपास के इलाकों में सब्जी के दाम बढ़े। 20 से 30% कीमतें अचानक बढ़ गई। असम के गोलपाड़ा जिले में बारिश की वजह से आई बाढ़ में नेशनल हाईवे भी बह गया। मेघालय में भारी बारिश का असम पर बुरा असर हुआ। मणिपुर में 5.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। फिलहाल नुकसान की कोई खबर नहीं। असम के बराक घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने एक परिवार पर फायरिंग की, 3 लोगों की मौत, एक शख्स गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती। हैदराबाद के वरंगल में 10 हत्याएं करने वाला गिरफ्तार हुआ। कुएं में शव मिलने की घटना की जांच में 6 टीमें लगी थी। मेरठ में नमाज पढ़ने को लेकर 2 गुटों में झड़प, दोनों गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर। तनातनी के बीच भारत ने लद्दाख और आसपास के इलाकों में जवानों की संख्या बढ़ाई। चीन ने 5,000 से ज्यादा सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमा-गहमी। हालात की पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लाल रंग का संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया। कबूतर के पैर में लगे रिंग पर नंबर लिखा था। जांच जारी। झुलसाती गर्मी के बीच जैसलमेर सीमा पर मुस्तैद हैं सुरक्षा बल। जवानों के लिए पर्याप्त पानी और नींबू पानी की भी व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। विशाखापट्टनम गैस कांड पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एलजी पॉलिमर के परिसर को सीज करने का आदेश। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल बदहाली मामले पर सुनवाई। गुजरात हाईकोर्ट ने एक अनजान रेजिडेंट डॉक्टर के खत का भी जिक्र किया। केरल हाईकोर्ट ने एसएसएलसी परीक्षा पर सवाल उठाने वाली याचिका को खारिज किया। कहा सरकार ने सभी सावधानियां बरती हैं। एमपी के राजगढ़ में ईद पर भाईचारा दिखा। मुस्लिम पुलिस वाले को नमाज के दौरान हिंदू व्यक्ति ने धूप से बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को ईद की बधाई दी। अम्फान तूफान से राहत बचाव पर भी बातचीत हुई। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप जारी। जयपुर के बाद दौसा में फसलों को नुकसान। एमपी में टिड्डियों से फसलों को भारी नुकसान। किसान ने सरकार से लगाई टिड्डियों से बचने की गुहार। पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ने 97 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया। बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। कहा उनके खेल को हमेशा याद रखा जाएगा। सलमान खान ने लॉन्च किया फ्रेश नाम से नया ब्रांड। नए ब्रांड का सैनिटाइजर जल्द स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। पिछले 24